तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी सेठ जी, डील मिलने की खुशी में मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि मिस्टर सुब्बू कमीशन की गलत बात कर रहे हैं। सच में सॉरी सेठ जी, वो अनजाने में मैंने बेईमानी के लिए हाँ कर दी। लेकिन सेठ जी, आपकी बातें सुनकर मेरे जीवन के सिद्धांत और भी मजबूत और एकदम क्लियर हो गए। सिर्फ एक बात का दुख है, इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है बाघा, क्योंकि बापूजी हमेशा कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। वाह, एकदम सही कहा है बापूजी ने। जेठालाल, वारी दुनिया, जेठालाल जी से सीधा जेठालाल। हाँ जेठालाल, क्योंकि जब मुझे लोग अपने लगे, जीवन भर व्यवहार रखने योग्य लगे, तो मैं उनके साथ व्यापारिक नहीं, घर जैसा व्यवहार रखता हूं। नाम से बुलाने का दोस्तों जैसा व्यवहार रखता हूं। लेकिन शुभू भाई, हमारे विचार एकदम अलग है, इसलिए हमारे बीच कोई व्यवहार मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है जेठालाल, तुम्हारे सिद्धांतों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं वाव रिसोर्ट का मैनेजर सुबू नहीं, मैं वाव रिसोर्ट का मालिक सुरेंद्र तुली हूं। अब मालिक है? अरे तुम ऐसा क्यों किया आपने? सेठ जी, आपकी परीक्षा लेने के लिए, है ना? हाँ, मैं देखना चाहता था कि जिस व्यापारी के साथ मैं डील कर रहा हूं उसकी सोच कैसी। तो कैसी लगी हमारे सेठ जी की सोच? A1। तुम्हारे सेठ जी उस परीक्षा में A ग्रेड से पास हुए। अरे थैंक यू शुभू भाई, सुरेंद्र भाई, थैंक यू। पता है जेठालाल, तुमसे पहले मुझे 2 पार्टी मिली थी और वो लोग मुझे 10% कमीशन देने के लिए तुरंत मान गए थे। मैंने उनसे डील नहीं की, क्योंकि मुझे बिजनेस में भले ही मुनाफा थोड़ा कम हो, लेकिन इंसान जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं ईमानदार होना चाहिए। और अब हमारी ये डील पक्की है। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। सॉरी। गो डाउन जाके। धन्य है जेठालाल तुम्हें और तुम्हें सिद्धांत का ज्ञान देने वाले तुम्हारे बापूजी को। थैंक यू सुरेंद्र भाई, बापूजी तो कमाल ही है। और आप जैसे बापूजी के सिद्धांत से खुश हुए हैं ना, वैसे ही देखना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस से भी खुश हो जाएंगे। जेठालाल, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। कल मेरे ऑफिस आके एग्रीमेंट पेपर साइन कर लेना। और यही नहीं, फ्यूचर के सभी ऑर्डर्स भी तुम्हें ही मिलेंगे। थैंक यू। अब बैठिए, अभी तो कॉफी पियेंगे ना? जेठालाल, एक बार तुम्हारे बापूजी से मिलना चाहूंगा। हाँ जरूर। अरे हेलो। हाँ बापूजी, एक जबरदस्त खुशखबरी है। अरे वाह, मिल गया ऑर्डर? हाँ बापूजी, मिल गया। हाँ, शाबाश। अरे बापूजी, आपका शाबाश। मतलब ये ऑर्डर आपकी वजह से मिला है। मेरी वजह से? हाँ, मतलब आपने जो मुझे ज्ञान दिया है उसकी वजह से मिला है। ये क्या बोल रहे थे यार? अरे बापूजी, क्या हुआ? नहीं, मतलब हुआ यूं कि तो इस तरह आपके सिखाए हुए सिद्धांत की वजह से ऑर्डर मिला है बापूजी। थैंक यू। हाँ, मतलब तू ये तो मानता है ना कि मेरे सिखाए हुए सिद्धांत का तू अपने जीवन में अमल करता है तो फायदा होता है। बिल्कुल मानता हूँ बापूजी। हाँ तो चल, अभी कल से है ना मेरे बाकी सिखाए हुए सिद्धांत पे अमल करना शुरू कर दे।
बापूजी मैं तो आपके सभी सिद्धांत पे अमल करता हूँ। अच्छा, मैंने तुझे सालों पहले सिखाया है कि रोज सुबह 6 बजे उठ जाने का। तू उठता है? नहीं। रोज सुबह कसरत करनी चाहिए, तू करता है? नहीं। रोज सुबह सुबह काढ़ा पीना चाहिए, तू पीता है? हेलो हेलो, ये सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम होने लगा है आजकल। हेलो। हाँ, तू रख दे भाई, रख दे। हाँ, बाद में बात करेंगे। वैसे भी मैं अभी जलेबी फाफड़ा खा रहा हूँ। जलेबी फाफड़ा कहाँ से है? हाँ, क्यों? अभी आ गया सिग्नल? जेठिया बाप हूँ मैं तेरा। हेलो हेलो। अरे सिग्नल फिर से। हेलो बापूजी, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ? हेलो। चल जेठिया, अभी नाटक बंद कर। कोई सिग्नल नहीं गया है, सुनाई दे रहा है तुझे, पता है मुझे। चल चल ठीक है, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है उसके लिए तुझे बहुत बहुत बधाई है। मजे कर। थैंक यू बापूजी, पाई लागू। हाँ हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। थैंक यू। हाँ Hey, congratulations and celebrations. वाह 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 वाह, रिजॉर्ट का ऑर्डर मिल गया। सेठ जी के सिद्धांत की वजह से हमको वाह 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 रिजॉर्ट का ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर बड़ा है क्योंकि रिजॉर्ट बड़ा है। वाह 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 रिजॉर्ट का ऑर्डर मिल गया। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मकान मुबारक हो, मकान मुबारक हो। सेठ जी, मेहता साहब ने कहा था ना कि डील कंफर्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बागा, थैंक यू। लगता है डील हो गई है। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, 50 लाख की डील पक्की हो गई है। वाह वाह, अरे भाई तुम्हारी आवाज से ही पता चल गया कि हो गई हो गई। क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अच्छा मेहता साहब, डील पक्की हुई ये तो खुशी की बात है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात ये डील किस तरह पक्की हुई ना वो है। अरे भाई ऐसे किस तरह से पक्की हुई डील? आप गोडाउन आ जाइए। अरे फोन पे बता दो ना भाई, अभी नहीं आ सकता ऑफिस से। अरे मेहता साहब, फोन पे मजा नहीं आएगा, आप गोडाउन आ जाइए ना, रूबरू आपको सब बताता हूँ विस्तार से। बहुत ही मजेदार किस्सा है। चलो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जेठालाल याद है ना कि इस डील के बाद दोस्तों के लिए पार्टी करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है भाई। हाँ भाई, तो सबसे पहले सोडी को फोन करो, वो इंतजार कर रहा होगा कि क्या हुआ डील का। अब भी उसको फोन करता हूँ मेहता साहब। अरे दिल खुश कर देता है यारा। ओ लख लख बधाइयां। ओ मुंडो, ओ जेठा भरा दी वड्डी डील फाइनल हो गई है। ओ ढोल छोल बजाओ, ओ भंगड़े सगड़े पाओ, ओ बुर्रा। ओए 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 ओए, ओ चलो चलो छेती अपना काम ते लगो, काम दे। ओ जेठा भरा नाल गल पूरी कर ला। हाँ जेठा भरा, क्या गुड न्यूज सुनाई है। ओ असी तो वाहिगुरु जी से अरदास करेंगे कि आपकी ऐसी वड्डी वड्डी डील होती रहे। थैंक यू छोटी, थैंक यू। वो जेठा भरा, मैं अभी अपने सारे गोकुल धाम के यारों को ये गुड न्यूज दे देता हूँ और कह देता हूँ कि पार्टी शार्टी पक्की है। हाँ बोलते सबको बोलते, और सबसे पूछ ले कि पार्टी कब कैसे कहाँ करनी है। वो जेठा भरा, वो कब कहाँ कैसे क्या, वो पार्टी शार्टी तो आज ही होगी। वो मैं सारे यारों को 6 बजे थोड़े गोडाउन में बुला लेता हूँ और वहीं पे प्लानिंग करेंगे कि पार्टी शार्टी कब कहाँ और कैसे करनी है। ठीक है बुला ले सबको, 6 बजे हमारे गोडाउन पे बुला ले। ठीक है चंगा जी, सत श्री अकाल। हाँ सोडी बोलो। मेहता साहब, गुड न्यूज है, वो जेठा भरा की वड्डी वाली डील फाइनल हो गई है। हाँ पता है भाई सोडी, जेठालाल ने फोन करके बता दिया मुझे इस बारे में। है? आपको पहले फोन किया? हाँ क्यों नहीं करेंगे, आपके परम मित्र जो ठहरे। लेकिन आपको एक बात नहीं पता है। क्या जेठालाल पार्टी देगा वही ना? तो ये बात भी आपको पता है? ओ जी पता ही होगी। तो जेठा भरा ने खुद सबके सामने कहा था कि डील फाइनल होने पर सबको पार्टी देंगे। लेकिन आपको एक बात अभी भी नहीं पता है। हाँ नहीं पता, एक बात और नहीं पता भाई। कौन सी बात? अरे वही जो तुम बताने वाले हो। हाँ ये बात तो नहीं पता है आपको कि पार्टी कब कहाँ और कैसे करनी है, और जिसकी प्लानिंग के लिए हम सारे यार जेठा भरा के गोडाउन में 6 बजे मिलने वाले हैं। नहीं ये तो सही में नहीं पता था भाई कि 6 बजे हम लोगों को मिलना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ, 6 बजे मिलता हूँ। ठीक है? थैंक यू मेहता साहब। और मैं बाकी यारों को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। चंगा जी, सत श्री अकाल, मिलते हैं। हाँ ओके। हाँ बोलो सोडी। ओ पीड़ू,
तुझे पता चला है क्या जेठा भाई की डील हो गई है? हाँ पता चला। और तुझे जेठाप्रा ने फोन करके कहा? नहीं अभी तुमने तो कहा, लेकिन चलो अच्छा है जेठालाल की डील हो गई। ओ पिड़ू तू फोन होल्ड पे रख, मैं अय्यर प्रा, हाथी प्रा और पप्पू को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक क्या हुआ? है। अय्यर पोपटलाल और हाथी भाई आ रहे हैं। या इथे आता? अरे देवा. नहीं यहाँ नहीं आ रहे, ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ रहे हैं असं म्हटलं मी। ओ हाँ मग ठीक आहे. हाँ. बोल जोड़ी. अय्यर प्रा, पिड़ू हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पे है, मैं हाथी प्रा और पप्पू को अभी कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, होल्ड करना। ओके. क्या हुआ? वो सौड़ी का फोन है, वो तब को कॉन्फ्रेंस पे ले रहा है. अच्छा ओके. सोडी? हाँ बोल सोडी। अरे पप्पू फोन चालू रखना। तो इस समय अय्यर प्रा और पिड़ू लाइन पे है, मैं हाथी प्रा को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। हाँ थैंक यू. हाँ सोडी, कैसे याद किया? अरे हाथी भाई मैं भी हूँ, अय्यर भी है, सोडी ने सबको कॉन्फ्रेंस पे लिया है। ओ यारो एक खुशखबरी है, वो जेठाप्रा की वड्डी वाली डील फाइनल हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जेठाबाई की डील फाइनल हो गई. वेरी गुड जोड़ी, ये बहुत ही अच्छा न्यूज दिया तुमने कि जेठालाल का डील फाइनल हो गया. हाँ भाई वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है. लेकिन सोड़ी ये खुशखबरी जेठालाल को देनी चाहिए, तुम क्यों दे रहे हो? हाँ. ओए पप्पू, ओ मैंने जेठाप्रा से कहा कि मैं अपने यारों को दोनों खुशखबरियां सुनाता हूँ। दोनों? पर ये दूसरी खुशखबरी क्या है? और दूसरी खुशखबरी ये है कि जेठाप्रा हमें पार्टी दे रहे हैं। अरे वाह. हाँ तो ये हुई ना खुशखबरी. अरे वाह, पार्टी का नाम क्या है सोडी जिससे डील हुई है जेठालाल की? अच्छा 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 ओके ओके. ओए पिड़ू ये तू क्या बोल रहा है? एक मिनट सोडी. माधवी वो पापड़ के पैकेट ठीक से गिनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक से गिन रही हूँ. कितने हुए? गिनती भुला दी मेरी आपने. सॉरी सॉरी. हाँ माधवी माधवी सॉरी. ओ समझ गया पिड़ू, माधवी वेणी तेरे सामने। हाँ ओ हाथी प्रा, अय्यर प्रा, वो कोमल भाभी और बबीता जी भी क्या आप लोगों के सामने? हाँ सही बात है. हाँ हाँ हाँ. काश मेरी पत्नी होती तो वो भी मेरे पास बैठी होती. ओ यारो ध्यान से सुनो, पार्टी शार्टी की प्लानिंग करने के लिए जेठाप्रा के गोडाउन में आज 6 बजे मिलना है। अरे पर सोडी. कोई परवर कुछ नहीं, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। वो शाम को 6 बजे जेठाप्रा के गोडाउन में मिलना है बस। और मुझे सभी का हाँ में जवाब चाहिए। हाँ 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 हाँ. हाँ हाँ अरे मैं तो आ जाऊंगा. हाँ बधाई हो जेठाबाई को. हाँ हाँ हाँ. वो सुनो यारो, वो सब लोग अलग अलग निकलना, वो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ये पार्टी शार्टी में कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए। हाँ 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 पता है सोडी, बिल्कुल पता है. हाँ सोडी मिलते हैं. सोडा शॉप पर मिलते हैं रात को. सोडा शॉप पर? हाँ समझ गए। हाँ डन जोड़ी, मिल जाए सोडा शॉप पर. बाय बाय बाय. बाय। क्या हुआ? अरे बबीता वो जेठालाल का डील फाइनल हो गया. अरे वाह, दैट्स रियली ग्रेट. हाँ वो सोड़ी ने उसी के लिए तब वो कॉन्फ्रेंस पे लेके फोन किया था. नाइस. अच्छा माधवी, ये पापड़ के पैकेट हेतल बेन के घर पे डिलीवरी करनी है ना? हाँ. मैं शाम को ठीक 5:30 बजे जाऊंगा. नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है. का? मैं जाता हूँ ना. और नहीं, मैं अभी टेलर के यहाँ जा रही हूँ ना, तो हेतलमन बाजू में ही रहती है, तो मैं देख के आऊंगी ना. हाँ? नहीं जा, मतलब जाओ, तुम ही जाओ असं. अरे बाप रे, अभी शाम को घर से बाहर निकलने का कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा. कोमल, हाँ तुम काफी दिन से कह रही थी ना कि तुम्हें अपनी सरला मौसी से मिलने जाना है, तो मैं क्या सोच रहा था कि आज शाम 5 बजे मैं उनसे मिलकर आता हूँ. मेरा मतलब है तुम मिलकर आओ. पर हंस, सरला मौसी तो पूना गए हैं. जब वो लौटेंगी तब मैं उन्हें मिलकर आऊंगी. पर तुम्हें आज सरला मौसी की याद कैसे आई? हाँ, वो दरअसल क्या हुआ ना कि अभी मैं सोडी से फोन पे बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहा था कि जेठाबाई की डील कितनी सरलता से हो गई. तो सरलता सरला. हाउ स्वीट.
जेठा भाई के गोदाम जाने के लिए शाम को घर से कैसे निकलूं? और सेठ जी ये जो है, एक मिनट, हाँ। बोल बोल छोटे। ओ मैंने अपने गोकुल धाम के सारे यारों को 6 बजे थोड़े गोडाउन में पहुंचने को कह दिया। अरे वाह, शाबाश शाबाश छोटी। अच्छा तुझे किसी ने नहीं बोला होगा ना, तो मैं तुझे बोल देता हूँ छोटी, शाम को 6 बजे गोडाउन पे आ जाना, ठीक है? थैंक यू जेठावरा, थैंक यू। ओ तुसी भी बड़े मजाकिया हो। चल ठीक है, चल मिलते हैं, ओके? चंगा जी, रब रखा। भाई बागा देख, शाम को 6 बजे मेहता साहब, हाथी भाई, अपने अय्यर भाई, सोढ़ी और पोपटलाल भीड़े सब आ रहे, तो सबके लिए तू रजवाड़ी चाय और गर्मा गर्म कुछ नाश्ते का बंदोबस्त कर देना, ठीक है? जी सेठ जी। कहाँ जा रहा है? नाश्ते का बंदोबस्त करने। अरे भाई 6 बजे आ रहे हैं, अभी ये काम पूरा कर भाई। सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था, बबीता, मैं भी थोड़ी देर में आता है। कहाँ जा रहे हो अचानक से? वो मेरा फ्रेंड है ना अनिल, वो दिल्ली शिफ्ट हो रहा है और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा उसको मिलकर आता हूँ। अच्छा ओके ओके, मैं जाता है। रुको यार, मैं क्या कहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों? तुम तो अनिल को इतने अच्छे से जानते नहीं है। हाँ, पर मैं अनिल के घर पे नहीं जा रही हूँ। वो अनिल जहाँ पे रहता ना, उसके पास में एक मॉल है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यू स्पोर्ट्स वेयर का शॉप खुला है, तो मुझे वहाँ पे जाना था। रिटर्न आते वक्त हम लोग एक साथ आ जाएंगे। वो बबीता, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग मॉल साथ में जाएंगे ना? क्या है, बहुत दिन हो गए हमने साथ में लंच नहीं किया, तो साथ में बाहर उस दिन लंच करते हैं, शॉपिंग करते हैं, है ना? अच्छा ठीक है, तो सैटरडे पक्का? सैटरडे पक्का। हाँ। मैं जाके आता हूँ। हाँ ओके ओके, चलो बाय बाय। ओहो, 5:30 बजने में है, मुझे जाना है, लेकिन माधवी को क्या बोलूं? हाँ, ए माधवी, मैं जरा जाऊं ले तो। हाँ, और रुकिए, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? ये यहाँ ये सोढ़ी भाई। अरे सोढ़ी भाई के यहाँ नहीं, ये शेट्टी अण्णा है ना, उनके यहाँ जाता हूँ और अचार बाबड़ का पेमेंट कलेक्ट करके आता हूँ। हाँ, वो कशाला? उन्होंने बोला है सोमवार को दूंगा, अभी क्यों जा रहे हैं आप? हाँ, लेकिन आज मैं फ्री हूँ ना, तो जाता हूँ। उनके पास अगर पैसे होंगे तो वो पेमेंट कर देंगे आज। वो उन्होंने स्पेसिफिकली सोमवार को दूंगा बोला है, तो अभी ऐसे अचानक जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, माधवी, शेट्टी अण्णा बहुत अच्छे आदमी है, वो कोई बुरा थोड़ी ना मानेंगे। और वैसे भी सोमवार को पूरा दिन मेरे ट्यूशन है, तो मौका नहीं मिलेगा। हाँ। इसलिए अगर आज काम हो रहा है तो होने दो ना। ठीक है, हाँ, आपको जुड़ा। थैंक यू। थैंक यू। काय मूड असेल यांचा ना? कोमल को कहूंगा तो 17 सवाल करेगी, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या काम है। अभी चुपचाप निकल जाता हूँ। रास्ते से कोमल को फोन करके कहूंगा कि एक फोन आ गया था, तो जल्दबाजी में बताए बिना निकल गया। हंस, कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना कोमल, मुझे अभी डॉक्टर त्रिवेदी का फोन आया था। मुझे कह रहे थे कि अगर आप फ्री हो तो मेरे हॉस्पिटल आ जाओ। कोमल, तुम तो जानती हो ना, मैं यहाँ फ्री बैठा था, तो सोचा डॉक्टर त्रिवेदी के हॉस्पिटल जाकर आऊं। जाऊं? हाँ हाँ, पर कहकर जाना चाहिए ना। सॉरी कोमल, भूल गया। जाऊं? हाँ। थैंक यू। वेलकम। देखिए सेठ जी, सब तैयारी बराबर हो गई है ना? हाँ, खाली एक चेयर डबल कर दे, एक और चेयर रख दे इसके ऊपर। क्यों? हाथी भाई आ रहे हैं ना। अरे हाँ, भूल गया। हाथी भाई अगर सिंगल कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी के पैर ऐसे हो जाएंगे। अरे भाई, तुझे कुर्सी की चिंता हो रही है, हाथी भाई गिर गए तो? नहीं, सॉरी सॉरी, मैं अभी लाता हूँ। जा जा, लेके आ, लेके आ, जल्दी जल्दी जल्दी।
लेके आया सेठ जी। हाँ। ये देखिए, हो गए कुर्सी के पैर एकदम मजबूत। अब हाथी भाई नहीं गिरेंगे। अरे भाई, ये 4-4 कुर्सी पे हाथी भाई बैठेंगे तो उनके पैर हवा में लटकेंगे भाई, और ज्यादा देर तक हवा में पैर लटका के बैठेंगे तो उनके पैर में खाली चढ़ जाएगी। 2 निकाल दे, खाली 2 रहने दे। हाँ ठीक है सेठ जी। देखिए अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है। सेठ जी 6 बजने ही वाले हैं, आपके सारे गोकुल धाम के दोस्त आते ही होंगे। अरे सिर्फ आते ही होंगे नहीं बागा, खुशहाल आते होंगे। कितने टाइम के बाद हम सब दोस्त यहाँ गोडाउन में एक साथ मिल रहे हैं, मजा आएगा। बागा, सबके लिए तूने रजवाड़ी चाय और नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया है ना? हाँ हाँ सेठ जी, सब बंदोबस्त हो गया है। शाबाश। बोलो बोलो पोपटलाल। क्या वो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं मीटिंग कैंसिल है। पार्टी भी कैंसिल है? तो क्यों? हेलो, क्या हुआ सेठ जी? पोपटलाल का फोन था, कह रहे हैं कि वो लोग अभी नहीं आ रहे। हाय हाय, क्यों? वही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, उन्होंने बताया नहीं? मैं इतना ही बोला कि मीटिंग और पार्टी कैंसिल है, इतना बोल कर फोन रख दिया। अरे बाप रे। मुझे लगता है उसे भी तेरी बीमारी लग गई है। कौन सी? फोन पे आधी बात करके फोन कट कर देने की। क्या ये आधी बात बताता है पोपटलाल भी। बोलो, अभी इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे सेठ जी, हमने चाय नाश्ते की तैयारी कर ली है, उसका भी कैंसिल कर दे और क्या? नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता, उन्होंने बनाना चालू कर दिया होगा। तो हमारी ओर से आजू बाजू की दुकान में बांट दे। ये भगवान से भी ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। मैंने सोचा था सब दोस्त आएंगे, इन्हें चाय नाश्ता करेंगे, गप्पे मारेंगे, हंसा हंसी करेंगे। सब प्लान चौपट हो गया। अब जब खुश होते हैं तब आपके साथ ऐसा ही होता है। आपके खुशियों की रिंगटोन अचानक टेंशन का टोन बन जाती है। अरे तो अभी क्या खुश होना भी बंद कर दूं? काउंटर अटैक। आपके भाग्य की वाइडाई आपको चैलेंज कर रही है ना, तो अब आप डबल फोर्स से खुश होइए। हंसिए सेठ जी, हंसिए, अपने भाग्य पर हंसिए। अभी? हाँ अभी। आपके भाग्य ने अभी गुगली फेंकी है ना, आप भी स्टेप आउट करके अभी 6 मार दीजिए। शाबाश सेठ जी, शाबाश। अरे बगा देख, अरे तो कमाल हो गया, लोग आ गए। मेरा भाग्य हार गया, नुस्खा काम कर गया। अरे वाह वाह वाह, आप लोग ये मतलब ये। अरे जेठालाल, तुम क्यों हंस रहे हो? हमने मजाक किया है तो हमें हंसना चाहिए। ओए पप्पू, तेरा तो पोपट हो गया। क्या मतलब, तूने मेरे साथ मजाक किया था? हाँ, मतलब पोपटलाल ने बोला कि जेठालाल को फोन करके बोलते हैं कि आज की मीटिंग और पार्टी कैंसिल। अरे भाई, ऐसा मजाक आइंदा मत करना पोपटलाल, प्लीज। हाँ, आपको पता है सेठ जी कितने मायूस हो गए थे। ऐसा लग तो नहीं रहा था भाई, जेठालाल कितनी जोर जोर से हंस रहा था। वो तो अपने भाग्य पर अट्टहास्य कर रहे थे। हाँ, लेकिन अभी आप सब आ गए तो अभी मूड एकदम मस्त हो गया। बैठिए बैठिए बैठिए। हाथी भाई आप यहाँ। अरे बस ना। हाँ, एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। जेठालाल, जरा 2 मिनट ऊपर आना। अच्छा, ओ हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से जेठालाल तुम्हें बड़ी डील मिलने की खुशी में तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। एक मिनट जेठालाल, लेना मत। ओ भाई, ओ भिड़े, पूरी सोसाइटी की ओर से दे रहा है मतलब?
तूने ये बुके खरीदने का पैसा सोसाइटी फंड से लिया? देख भिड़े, तू अपनी मर्जी से ऐसे बिना कमेटी को पूछे पर्सनल खर्चा सोसाइटी फंड से नहीं कर सकता है। पता है मुझे पोपटलाल, मैं कभी भी अपना पर्सनल खर्चा सोसाइटी के खर्चे से नहीं करता हूं। ये बुके मैं अपनी खुशी से अपनी जेब से खर्चा करके दे रहा हूं जेठालाल को। तुम मेरी कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी पे सवाल मत उठाओ। ये लो जेठालाल। अरे भाई हो, तो उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकल रहा है? सॉरी जेठालाल, सॉरी। तो जेठालाल, पुरुष मंडली की ओर से सिवाय पोपटलाल के ये बुके मैं तुम्हें प्रदान करता हूं और तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हाँ भाई जेठालाल, कंग्रेचुलेशंस। जितनी बधाई दी जाए कम है, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आज इस डील की तो बधाई हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इससे और बड़ी डील्स तुम करते रहो। थैंक यू माता साहब, थैंक यू। अरे हाँ जेठालाल, ये तो बताओ कि ये डील हुई कैसे? फोन पे तुम कह रहे थे बड़ा मजेदार किस्सा है, तो क्या है मजेदार किस्सा? बताओ भाई, कैसे हुई डील? हाँ, सुनने जैसी बात है। ये डील कैसे हुई ये आप लोग जानेंगे तो आप सबको सेठ जी पे बहुत गर्व होगा। अरे वाह। हाँ जेठा भाई, बताइए ना। हुआ यूं कि फाइल की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपका जो भी बिल होगा उसका 10% अगर आप मुझे देंगे तो मैं ये डील आज यहीं पे फाइनल कर देता हूँ। अच्छा, मतलब ये डील फाइनल करने के लिए मुझे आपको 10% कमीशन देना पड़ेगा। और आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी बिल होगा उसका 15% एक्स्ट्रा प्राइस मैं फाइनल करवा देता हूँ। आप उसमें से मुझे बस 10% दे देना। नहीं, क्योंकि क्या है, मेरे बापूजी ने जीवन का कुछ बहुत बढ़िया सिद्धांत मुझे सिखाया है। उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है ईमानदारी। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा, गलती से भी कोई ऐसा काम कभी मत करना जिसकी वजह से तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओ। आपको सिर्फ इस डील का नुकसान नहीं होगा, फ्यूचर की सारी डील्स भी आपके हाथ से जाएगी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है बागा, क्योंकि बापूजी हमेशा कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। जेठालाल, तुम्हारे सिद्धांतों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं वाव रिसोर्ट का मालिक सुरेंद्र तुली हूँ। मैं देखना चाहता था कि जिस व्यापारी के साथ मैं डील कर रहा हूँ उसकी सोच कैसी, क्योंकि मुझे बिजनेस में भले ही मुनाफा थोड़ा कम हो, लेकिन इंसान जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ ईमानदार होना चाहिए। और अब हमारी ये डील पक्की है। अरे वाह वाह जेठालाल, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतने ईमानदार बिजनेसमैन हो। वैसे अय्यर, जेठालाल वक्त के मामले में कितना भी इनडिसिप्लिन हो, लेकिन सिद्धांतवादी नंबर 1 है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। भाई बड़े समझ में नहीं आ रहा है, तू मेरी तारीफ कर रहा है कि अय्यर भाई की तरह ताने मार रहा है? नहीं जेठालाल, दिल से बोल रहा हूँ भाई। एक आदर्श नागरिक, जिम्मेदार सेक्रेटरी और सिद्धांतवादी शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सही बात है जेठा भाई, हमें आप पे गर्व है। गर्व करने जैसी तो बात है ही ना, क्योंकि जेठालाल, इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उसका चरित्र। मुझे तुम पे बड़ा गर्व है मित्र, कि तुम मेरे परम मित्र। और तुम पे ही नहीं, असल में सभी गोकुलधाम निवासियों पे गर्व है मुझे, क्योंकि हमारे गोकुलधाम में सब सद चरित्र, संस्कारी और ईमानदारी लोग हैं। मैं भी चरित्रवान, ईमानदार और संस्कारी हूँ, लेकिन मुझे कोई लड़की मिल ही नहीं रही है, मेरी शादी हो ही नहीं रही है। तो एक बार पोपू बेईमान होके देख, शायद बात बन जाए। अरे सॉरी दोस्तों, यार मैं तो माहौल बना रहा सी, मजाक कर रहा सी। नहीं सोड़ी, गलती से भी मजाक में भी ऐसा मजाक मत करना। पोपटलाल शादी के लिए बेईमान बन भी सकता है। वो भिड़े क्या बोल रहा है? भाई मैं पत्रकार हूँ, कुछ भी हो जाए बेईमानी नहीं कर सकता।
अरे पप्पू ठंड रख यार। ओ पिड़ू यार छड़ ना यार। ओ यारो चलो पार्टी की प्लानिंग करते हैं। छोटी छोटी करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, लेकिन चाय नाश्ता करते 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 हैं। अभी ये भी ठीक है। बागा सेठ जी मैंने मैसेज कर दिया है, बस ऑन द वे ही है। थोड़ी देर में सबके लिए मस्त गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय और गर्मा गर्म नाश्ता आ जाएगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा जेठालाल, जब तक चाय नाश्ता आता है तब तक कोई और बात करते हैं। हाँ, तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना? कौन सा? अरे कमाल है जेठालाल, सुबह वादा करते हो शाम को भूल भी जाते हो। अरे तुमने ही बोला था ना कि जैसे मेरी डील फाइनल होती है मैं 1 साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में दे दूंगा। आई भिड़े तू पण। अरे मेहता साहब, मुझे लगा कि यहाँ मेरा दोस्त भिड़े आया है, लेकिन यहाँ तो सोसाइटी का सेक्रेटरी आया है। अरे कभी तेरी तरह सेक्रेटरी गिरी छोड़। अरे इसमें सेक्रेटरी गिरी कहाँ से आई जेठालाल? मैं तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ। अरे इसमें याद क्या दिलाने का? मैंने ही बोला है तो मुझे तो याद ही होगा ना। अरे होगा क्या, मुझे याद ही है भाई। हाँ तो बस फटाफट चेक बना दो, फिर चाय नाश्ता आएगा, फिर गप्पे मारेंगे तो उसमें रह जाएगा। हाँ दे दो। अच्छा भिड़े, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये तुझे 1 साल का चेक अभी एडवांस में तो दे दूंगा, तो तू मुझे डिस्काउंट कितना देगा? क्या? मैं तुझे 1 साल का चेक नहीं ते कळलं मला। डिस्काउंट कहाँ से आया इसमें जेठालाल? डिस्काउंट तो होता ही है ना। हाँ हाँ अरे भाई देखो, हमारे में तो ये रिवाज ही है क्या कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को एक साथ में एडवांस में पूरा ऐसा पैसा देता है, तो सामने वाला व्यापारी उसको डिस्काउंट देता है। बनता है भाई, बनता है, डिस्काउंट तो देना चाहिए। देखो जेठालाल, सबसे पहली बात, मैं व्यापारी नहीं हूँ और यहाँ पे कोई व्यापार नहीं हो रहा है। हाँ, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ जो तुमसे मेंटेनेंस मांग रहा है, बराबर? और सोसाइटी चलाना कोई बिजनेस नहीं है। ये क्या मैं ऑनररी करता हूँ, इसका मुझे पगार नहीं मिलता है। अगर तुम इसमें बिजनेस लेके आते हो ये तो गलत बात है। अच्छा, तुझे ये गलत लग रहा है तो ठीक है, मैं तुझे एक और ऑफर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं सुननी भाई। अरे एक बार सुन तो ले। नहीं नहीं, अरे मैं क्यों सुनूं तुम्हारी ऑफर जेठालाल? मैं कोई तुम्हारा कस्टमर नहीं हूँ भाई कि तुम्हारी ऑफर सुनूं। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। अरे वो सब ठीक है भिड़े, लेकिन क्या कहना चाह रहा है जेठालाल भाई? कहना तो उसका अधिकार है, तो एक बार सुन ले। हाँ हाँ सुन ले सुन ले। अरे लेकिन मैं क्यों सुनूं मेहता साहब? सोसाइटी का सेक्रेटरी सोसाइटी के मेंबर से मेंटेनेंस का चेक मांग रहा है, इसमें ऑफर कहाँ से आई? नहीं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, जो तू कह रहा है वो ठीक बात है, लेकिन भिड़े तुम्हें अगर अपनी नाराजगी प्रकट करनी ही है तो ऑफर सुनने के बाद कर लेना भाई। उसका भी अधिकार है ना, एक बार कहे तो सही को कहना क्या चाहता है। तो एक बार जो कहना चाहता है सुन लो। बोलो जेठालाल बोलो। मैं ये कह रहा था मेहता साहब कि अभी मैं भिड़े को 1 साल का वो पैसा पूरा एडवांस में दे दूंगा, बराबर? ठीक। तो इसके पास 11 महीने का पैसा एक्स्ट्रा आ गया। अभी वो पैसा वो बैंक में रखेगा तो बैंक इसको ब्याज देगी, तो पैसा तो मेरा है तो ब्याज तो मुझे मिलना चाहिए ना। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। नहीं क्या पूरा ब्याज नहीं, आधा ब्याज तो मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए। नहीं आधा क्यों जेठालाल भाई? पैसा तुम्हारा है, किसी और का पैसा तो है नहीं। 11 महीने तक तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो तुम्हें पूरा ब्याज मिलना चाहिए। आधा भले सोसाइटी का फायदा हो, सोसाइटी को मिले, बाकी का आधा तो मुझे मिलना चाहिए ना। नहीं नहीं जेठालाल, तुम्हें ब्याज डिस्काउंट कुछ नहीं मिलने वाला। और वैसे भी मैंने तुमसे एडवांस में चेक नहीं मांगा था, तुमने खुद से बोला था कि मैं तुम्हें 1 साल का चेक एडवांस में देता हूँ। अच्छा तो तुझे 1 साल का पैसा एडवांस में नहीं चाहिए? नहीं, अगर मिलता तो अच्छी बात है। क्या है, हर महीने मांगने की मगजमारी निकल जाएगी ना। हाँ। तो फिर तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा तो तुम्हें ब्याज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक काम करता हूँ जेठालाल, अब तक का पिछला तुम्हारा मेंटेनेंस चेक का पूरा रिकॉर्ड में निकालता हूँ। हाँ, तुमने अब तक कितनी बार मेंटेनेंस का चेक लेट दिया है
वो पूरी पेनल्टी में उस पर चार्ज करता हूँ। तेरी की, ये तो दाव उल्टा पड़ गया। उसमें से भी कुछ पैसा बचता है तो मैं तुम्हें ब्याज देने को तैयार हूँ। अरे रहने दे भाई, फिर तो मुझे ब्याज से कहीं ज्यादा रकम तुझे देनी पड़ेगी। पप्पू पासा पुट्ठा पै गया। वाह वाह आराम, तुमने मस्त आइडिया लगाया है। कितना मजा आ रहा है, देखा तो अय्यर भाई को। ओ जेठाप्रा, वो नाश्ता तो आता रहेगा, तब तक पार्टी चाटी की प्लानिंग कर लेते हैं ना। नाश्ता बागा भाई चाय। अरे वाह, आ गए। लाओ 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 लाओ। सोडी भाई, मस्त गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय और नाश्ता आ गया है। अब तो क्या हुआ, वो नाश्ता करते करते पार्टी शाटी की प्लानिंग करते। नहीं सोडी, नाश्ता करते वक्त कोई और काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ नाश्ता करना चाहिए। भागा, नाश्ते की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल भाई चल, जल्दी प्लेट में नाश्ता निकाल। चलिए स्टार्ट कीजिए। हाथीप्रा, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, पार्टी शाटी की प्लानिंग भी तो करनी है। अरे आप लोग का हो गया? हाँ हो गया कब का। वाह, नाश्ता और रजवाड़ी चाय पीने में बड़ा मजा आ गया। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू बाघा। करस मजा आ ली। कम तो नहीं पड़ा ना? नहीं ओवर हो गया। बाघा, मेरा भी हो गया। बेटा कह रहा हूँ ये सब जरा साफ कर दे। हाँ अभी कर देते। वो नाश्ता हो गया तो पार्टी की प्लानिंग करें। बिल्कुल, अभी सबसे पहले ये तय करते कि पार्टी कब करनी है। वो कब क्या करनी है? वो पिड़ू, वो मैनू एक गल दस, वो जिस दिन बर्थडे होता है उसी दिन बर्थडे पार्टी करते हैं ना, तो फिर जेठा प्रा की डील आज हुई है तो पार्टी भी तो आज ही होनी चाहिए ना। हाँ नहीं बरोबर है। नहीं सोडी, पार्टी तो आज ही करनी पड़ेगी। आज ही करनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि टप्पू सेना नहीं है ना, वो कैंप गई है, वो यहाँ पे नहीं तो पार्टी कर लेते हैं ना। हाँ सही बात है। चलो भाई, अब ये तो तय हो गया कि पार्टी कब करनी है, मतलब आज करनी है, लेकिन अब ये तय कर लेते हैं कि कहाँ करनी है। वो कहाँ क्या करनी है मेहता साहब? वो कोई अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी पार्टी शाटी। चलो। रेस्टोरेंट में जाना है तो हमें अभी निकलना होगा, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से रेस्टोरेंट रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं। अरे हाँ। तो फिर रेस्टोरेंट में नहीं जाते क्या है, आधा पार्टी छोड़कर निकलना, फिर मजा नहीं आएगा। हाँ बराबर। तो फिर कहाँ करेंगे पार्टी? दोस्तों, मेरे ध्यान में एक ढाबा है जहाँ पर हम 10 बजे तो क्या, कल सुबह तक जबरदस्त पार्टी कर सकते हैं। कौन सा? अरे वाह, अरे पप्पू दा ढाबा। अरे ओए पप्पू, ओए दिल खुश कर देता। अरे सोडिए, हड्डी तोड़नी है क्या? ए सोडी, क्या कर रहे हो भाई? उसको से मारो मत, उसको सलामत रखो। उसके घर पे पार्टी करनी है हमें। एक बार पार्टी होने तो उसके बाद फिर सॉरी मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, लेकिन तुमने जगह का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इसलिए थैंक यू। हमेशा के लिए भिड़े। अभी जब भी हमें पार्टी शार्टी करनी होगी, पोपटलाल का घर फिक्स। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक आप जब चाहे मेरे घर पर पार्टी कर सकते, लेकिन एक बार मेरी शादी हो गई उसके बाद पप्पू दा ढाबा बंद। तो तेरी शादी होने के बाद ना? अरे हाँ, शादी होने के बाद ही। तब तक आप मेरे घर पर पार्टी कर सकते हैं। और हाँ, मेरी एक शर्त। क्या तुम्हारा शादी करा दे?
अरे रे भाई, नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो दूसरी लोकेशन तलाश कर लेते हैं। इसकी शादी कराना तो मतलब हम मुश्किल काम है। नहीं नहीं नहीं, शादी कराने की शर्त नहीं है। तो क्या तुम्हें एक दिन का घर का भाड़ा चाहिए? अरे क्या बोल रहे हो भिड़े? भाई 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल का दिल बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से एक दिन का भाड़ा लूंगा। नहीं नहीं, अगली बार ऐसा बोला ना तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। सॉरी 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 पोपटलाल, तो फिर शर्त क्या है? बहुत छोटी मोटी शर्त है। भाई पार्टी के बाद मेरे घर की सफाई करने में आप सब मेरी मदद करेंगे। क्या ना मैं अकेले साफ सफाई करता हूँ तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो इतनी सी बात को डन है, डन है। पोपटलाल, पार्टी के बाद हम सब लोग मिलकर तुम्हारा घर साफ कर देंगे। ओह अय्यर भाई, घर साफ कर देंगे नहीं, घर की सफाई कर देंगे। घर साफ कर देंगे मतलब तो सब माल्ले उड़ेंगे। हाँ। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, हम सब मिलके पार्टी शार्टी के बाद तुम्हारे घर की सफाई कर देंगे बढ़िया से। ठीक है, तो फिर पोपूदा ढाबा डट। दोस्तों पार्टी कब करनी है ये तय हो गया, और कहाँ करनी है ये भी तय हो गया। एक मिनट। ये पार्टी करने की खुशी में हम लोग एक बड़ी समस्या तो भूल ही गए। कौन सी? क्या? अरे हमारी पत्नियों की समस्या। एक तो हम लोग गोकुल धाम में पोपटलाल के घर पे पार्टी कर रहे हैं, तो उसके घर पे जाएंगे कैसे? पत्नियों को क्या बोलेंगे? मतलब उनको मनाएंगे कैसे? ओ तेरी सेठ जी, आप बापूजी से क्या कहोगे? बापूजी से तो मैं कोई ना कोई बहाना बना के निकल लूंगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आप लोगों का है दोस्तों। नहीं, ये सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है जेठालाल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। हम क्या बोलेंगे अपनी पत्नियों को? मेरे लिए भी कोमल को बहाना देना बहुत मुश्किल होगा। ओ यारो, वो बहाना करके मैं किसी तरह घर से तो निकल जाऊंगा, लेकिन जब पार्टी शार्टी करके घर पहुंचूंगा ना तो उसे पता चल जाएगा, वो हंगामा खड़ा कर देगी और नहीं छड़ेगी मैनू। और फिर तो हम सबका वाइफ को पता चल जाएगा और फिर वो सब मिलकर हंगामा कर देगा। सेठ जी, अगर हंगामा हुआ तो बापूजी को पता चल जाएगा कि आप बहाना बनाकर पार्टी शार्टी करने गए थे। क्या करें भाई? काश मेरी भी पत्नी होती और मैं उससे छुपकर आप सबके साथ पार्टी करता। गोकुलधाम के पुरुष मंडली की पार्टी शार्टी वाली पार्टी सक्सेसफुल होने जा रही है। चक्को जी चक्को, बॉटम को। पोपटलाल जी, आप घर पे पार्टी शार्टी कर रहे हो? आज तो मैं आपकी दुनिया हिला दूंगी। अरे रुको रुको, अरे डरो मत, अरे मैं रुको। अरे दोस्तों, ये कोई तरीका है? जब भी मैं बाहर जाऊं तब आप दोस्तों को बुला के पार्टी शार्टी करते हो। आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कितना अच्छा लग रहा है तुम मुझे डांट रही हो तो, और कितना मीठा डांटती हो। अरे मैं आपको गुस्सा कर रही हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लगता है आज आपकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे भाग्यवान रुक जाओ। अरे वाह 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 वाह, कितना मजा आएगा जब मेरी लाइफ में ये सब होगा। पार्टी करते हुए मेरी पत्नी मुझे पकड़ेगी, पीटेगी, डांटेगी, सजा देगी। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसे सुनहरे दिन कब आएंगे। कोणाचं काय तर कोणाचं काय मतलब? अरे मतलब ये कि हमारी सजा इसको मजा लग रही है। अरे पोपटलाल, एक बार तुम्हारी शादी होने दो, एक बार तुम्हारी पत्नी आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पत्नी का गुस्सा क्या होता है। हाँ सही बात है। अरे मुझे जानना है पत्नी का गुस्सा क्या होता है। मैं भिड़े, जल्दी से मेरी शादी करा दे। ओए पप्पू, ठंड रख। ओ यारो, ओ मेरे पास एक तूफानी आइडिया है जिससे कि हमारी पत्नियों को कुछ पता नहीं चलेगा। बता भाई, जल्दी बता बता। पहले तो आज रात की पार्टी कैंसिल करते हैं। क्यों? अरे पूरी गलता सुन लो। कल सुबह सब तैयार होकर अपने अपने घरों से ऐसे निकलेंगे जैसे कि काम पर जा रहे हो।
और चुपके से पप्पू के घर चले जाएंगे। फिर वहां सुबह से दोपहर तक पार्टी शार्टी करेंगे और दोपहर को सो जाएंगे। ओए शाम तक उतर जाएगी तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने पार्टी शार्टी की है। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये है तुम्हारा तूफानी आइडिया सोडी। काय बोलते हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक मेरे ऑनलाइन ट्यूशन रहते हैं भाई। हाँ और क्या, और मुझे भी तो ऑफिस जाना होता है भाई। ऑफिस टाइम में कौन पार्टी करता है? हाँ, अरे थोड़े तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप इतने छुट्टी लेकर पार्टी थोड़ी कर सकते हैं। हाँ सॉरी, और दिन भर मेरे भी तो पेशेंट्स आते हैं। ओ यारो, अगर सबको काम का प्रॉब्लम है तो पार्टी शार्टी संडे दोपहर को करते। अरे छोटी, संडे तो टप्पू से ना कैंप से वापस आ गई होगी भाई। हाँ, और संडे को तुम लोग अपने अपने घर से क्या बोल के निकलोगे? और क्या दिन में बापूजी भी इधर उधर घूमते रहते, कहीं घूमते घूमते पोपटलाल के घर पे आ गए तो माँ बाबरे, और जेठापरा वो तब की तब देखी जाएगी। अगर पार्टी शार्टी करनी है ना तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं नहीं सॉरी, ऐसे डरते डरते पीने में मजा नहीं आएगा। हाँ नहीं तो क्या है, आप पीते होने लगती है अरे क्या अर्थ है? बराबर भाई, आप लोगों की दलीलें सुन के मुझे लगता है कि पार्टी करने का एक ही रास्ता है। क्या? अपनी अपनी पत्नियों से पार्टी के लिए परमिशन ले लो। हाँ ओ पोपटलाल, तुम बिना पिए इतनी बहकी बातें क्यों कर रहे हो भाई? परमिशन ले लो अपनी पत्नियों से, वो परमिशन देंगी। उनको पार्टी शार्टी के नाम से इतनी नफरत है जैसे पार्टी शार्टी नहीं, सौतन का नाम ले लिया हो। बबीता भी मेरे को 100% पार्टी के लिए मना करेगा। तो माधी कौन सा हाँ करने वाली है? हाँ, कोमल भी हाँ नहीं कहेगी। रोशन भी। तो फिर पार्टी कैंसल। कांग्रेचुलेशन जेठालाल, तुम्हारा पार्टी का पैसा बच गया। अरे अय्यर भाई, क्या पैसे बच गए? क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैं तो पार्टी देने को तैयार हूँ, प्रॉब्लम तो आपका है। आप में हिम्मत नहीं है बबीता जी से परमिशन मांगने की। मेरे में क्या, यहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं है पार्टी के लिए परमिशन मांगने का। ओ यार ब्रा, ठंड रखो, वो पार्टी होगी और आज ही होगी। कैसे? कसर ओ जेठा भरा, एक गल दसो, ये वड्डी डील किसकी हुई है? तोड़ी। वड्डी डील होने पे पार्टी देने का वादा किसने किया? तुस्सी ने। पार्टी कौन दे रहा है? तुस्सी। पार्टी की सारी जिम्मेदारियां किसकी? तोड़ी। तो पत्नियों से परमिशन लेने की जिम्मेदारी किसकी हुई? तोड़ी। यस। हाँ। अरे छोटी, क्या कुछ भी बोल रहे हैं भाई? थोड़ी बिल्कुल ठीक बोल रहा है जेठालाल। हमारी पत्नियों को समझाने की और उनसे पार्टी शार्टी के लिए परमिशन लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होनी चाहिए। सही बात है। अरे मेहता साहब, अगर मैं आप लोगों के घर पे परमिशन मांगने गया ना तो सब भाभियां मुझे आप सबके घर से ऐसे भगाएंगे जैसे वो नो एंट्री में घुसे हुए स्कूटर वाले को हवलदार भगाता है। और अगर सब भाभियों ने बापूजी को बता दिया तो बापूजी जो मुझे सजा देंगे वो तो एक्स्ट्रा टॉपिंग। जेठालाल, जिसके घर पे शादी होती है ना, सभी जिम्मेदारी उसी की होती है। मतलब सभी को बुलाने की, उनके आने की, जाने की, उनके रहने की, खाने की और पीने की भी। अरे भाई, बीड़े, शादी और पार्टी शार्टी दोनों अलग प्रसंग है, दोनों को मिक्स क्या कर रहे है तू? हाँ, अगर टप्पू की शादी होती तो मैं जरूर आप सबके घर पे आमंत्रण देने आता कि आइए, आप सबको टप्पू की शादी में आना है। अभी इसमें तो आप सबके घर पर जाकर मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाभी जी आपको नहीं आना है, लेकिन आप सबके पतियों को प्लीज आने दीजिए। अभी आप सबके घर पे जाके क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं। यार जेठालाल, तुम जेठालाल हो भाई। गोकुलधाम की सारी महिलाओं के मन में तुम्हारे लिए कितना रेस्पेक्ट है। ओ हाँ, और तुसी रिक्वेस्ट करोगे तो वो टाल नहीं पाएंगी। हाँ हाँ जेठालाल, तुम्हारा मान रखने के लिए वो मना नहीं कर पाएगी, हाँ ही बोलेगी। क्या है जेठालाल, तुम्हारी एक स्पेशलिटी है, तुम गोल गोल बातें करके सामने वाले को बाटली में उतार ही लेते हो। ओ हाँ,
वो एक बार हम सबकी बीवियां बाटली में उतर गई तो फिर पार्टी में जितनी चाहे उतनी बोतलें खोल सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं बराबर है। बिल्कुल सही कहा सोडी। और जेठा भाई, हम कहाँ रोज रोज पार्टी करते हैं, कभी कभार तो करते हैं। एंड आई एम श्योर आप हमारी पत्नियों को समझाओगे ना तो वो जरूर मान जाएगी। अरे क्या जेठालाल इतना भाव खा रहे हो? अरे भाई मैं भाव नहीं, एक मिनट, मिल गया आइडिया। मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल को हम सबकी पत्नियां भाई मानती है? और पोपटलाल को वो सब मुझसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर पोपटलाल जाके परमिशन मांगेगा तो वो लोग पक्का परमिशन दे देंगे। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई? रक्षाबंधन के दिन जिस हाथ पर बहनें राखी बांधती है उसी हाथ से उनसे पीने की परमिशन मांगो। अरे तो दूसरे हाथ से परमिशन मांगना। अरे हाथवारे करायचं कशाला? ऐसे हाथ नीचे रखो ना तुम। हाँ, अरे क्या बोल रहे हो? ये डील जेठालाल को मिली है, पार्टी जेठालाल की है, तो परमिशन भी जेठालाल को लेनी चाहिए ना। मैं जाके परमिशन मांगूंगा तो वो सब क्या बोलेंगे कि आप परमिशन लेने क्यों आए, पार्टी तो जेठाभाई की है। हाँ ये बात बरोबर है, बरोबर है। हाँ ओ यारो, कोई भी जाओ लेकिन जाओ और परमिशन लेकर आओ। मैं नहीं जा सकता भाई, ये परमिशन लेने के लिए जेठालाल को ही जाना चाहिए। आप जाइए। नहीं नहीं भाई, सॉरी, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर पार्टी कैंसल। हाँ, अब और कोई रास्ता है भी नहीं, पार्टी कैंसिल ही करते हैं। ठीक है भाई। अरे यार कितना मूड था आज पार्टी शार्टी करने का, कि मेरे परम मित्र को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। सब किरकिरा हो गया मजा। हाँ छोड़ो मेहता साहब, जेठालाल को बोलकर कोई फायदा नहीं है। वो अपना फैसला सुना चुका है कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाएगा। चलो भाई, पार्टी शार्टी भूल जाते हैं। जेठाल, थैंक यू वेरी मच ये रजवाड़ी चाय और पकोड़े और इन सब चीजों के लिए। इसी को पार्टी शार्टी मान लेते हैं। ओ छड्डो यार, कैसी पार्टी शार्टी? आज के बाद हमारे बीच कभी पार्टी शार्टी की बात नहीं होगी। चलो भाई, चल। एक मिनट, ये दो धारी तलवार पे चलने जैसा तो है। मतलब? ये नंतर सांगते ना मत। तुम बोलो जेठाल, तुम बोलो। लेकिन फिर भी मैं हमारी पार्टी के लिए आप सबके घर पे परमिशन मांगने जाऊंगा। मैनू पता सी। जेठा, तुम सबसे पहले मेरे घर पे जाना, बस अंजलि को मना लेना बस। नहीं, लाइन से शुरू करते हैं ना। सोसाइटी में घुसते पहले सीविंग आएगी तो सबसे पहले बबीता जी को ही जाके मिलता हूँ। जेठालाल, मैं क्या बोलता हूँ कि तुम अभी बबीता से बात मत करो। क्या पहले मैं बबीता से अपने तरीके से बात करके देखता हूँ। अच्छा, फिर बबीता जी आपको मना कर दे तो फिर मुझे मत कहना, क्योंकि उसके बाद फिर मैं परमिशन मांगने नहीं जा पाऊंगा। बराबर ना? अरे अय्यर, क्या बात कर रहे हो भाई? अगर बबीता जी ने मना कर दिया कि वो पार्टी के लिए इजाजत नहीं दे रही, तो ये बात हमारी पत्नियों को भी तो बताएंगी कि ये सब पार्टी के लिए इजाजत मांग रहे हैं, वो सब मना कर देंगी। फिर तो पार्टी कैंसिल ही हो जाएगी। हाँ करेक्ट। नहीं 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 जेठालाल, कोई बात करने दो। हाँ
सही बात है जेठा भाई, हम सबकी पत्नियों से आप ही बात करेंगे। डिसाइडेड डिसाइडेड। और जेठाप्रा, वो जैसे जैसे हमारी बीवियां पार्टी शार्टी के लिए हाँ कर देना, तो हम सबको फोन करके बताते रहना। हाँ? ठीक है। जेठालाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वक्त तुम हमारी पत्नियों से पार्टी के लिए परमिशन लेने जाओ, उस वक्त ये बात बहुत ध्यान रखना और उन सब से भी कह देना कि किसी भी हालत में ये बात चाचा जी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, ये बराबर बराबर बोले आप, बिल्कुल। और हाँ बागा, आज तो भी पार्टी करेगा। सच? थैंक यू सेठ जी। अरे वाह जेठालाल, ये तुम बागा को हमारे गोकुल धाम के हर फंक्शन में तो बुलाते ही हो, आज पार्टी शार्टी के लिए भी याद कर रहे हो? है? वाह वाह जेठा भाई, अपने एम्प्लॉय को फैमिली मेंबर समझना और उसको पार्टी में बुलाना, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। हाँ जेठाप्रा, ये बड़ी चंगी गल की थी जो तुसी ने बागा को पार्टी शार्टी के लिए बुला लिया। ओ यारो, अब पार्टी के लिए एक मेंबर और बढ़ गया। वेलकम वेलकम बागा, तुम भी हमारे साथ मजे करना। अरे यार भाई, एक मिनट, में बागा को हमारी पार्टी के लिए नहीं कह रहा था। क्यों? अरे भूल गए, रंग तरंग रिजॉर्ट में पी के बागा ने क्या धमाचकड़ी मचाई थी। अरे बागा, क्या चल रहा है? बागा, अरे बागा सुन, रुक बागा। सॉरी बागा, अगर तूने पार्टी शार्टी की है? नहीं सॉरी। पर जेठालाल, अगर ये पार्टी नहीं तो फिर बागा को किस पार्टी के लिए कह रहे हो? हाँ, मैं जिस पार्टी का कह रहा था बागा को, वो डिनर पार्टी का कह रहा था। बागा हमारे घर पे बापूजी के साथ डिनर पार्टी करेगा। ओके ओके सेठ जी। और डिनर पार्टी करते करते बागा, एक बात का खास ख्याल रखना कि बापूजी को हमारी पार्टी का पता ना चले। जी सेठ जी। तो तू पद्मावती भोजनालय से है ना, मस्त ऊंधिया पूरी बासुंदी सब फर्स्ट क्लास मंगा लेना। बापूजी को एकदम पेट भर के उनको खाना खिलाना और फिर उनको सुला देना। जी। और आज तू भी हमारे घर पे ही सो जाना। ठीक है सेठ जी। चलो जेठालाल, अब तुम जल्दी से मिशन परमिशन पर निकलो। और हाँ जेठल, हम सब लोग यही हैं, तुम जाओ गोकुलधाम सोसाइटी में और मिशन परमिशन जैसे ही सफलता से संपन्न होता है हमें फोन करके बताओ। मिशन परमिशन सक्सेसफुल होने के बाद ही हम गोकुलधाम आएंगे। हाँ। ओ जेठाप्रा, ओ मिशन परमिशन के लिए ऑल द बेस्ट। चलो। ओके। हाँ हाँ हाँ।